ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान दिया है उसी के बारे में। मित्रों, इस समय हम कथा आप लोगों से साझा कर रहे हैं और आज की कथा होगी संसार प्राप्त की अनर्थ रूपता, ज्ञान का उत्तम महात्म्य। श्री राम में प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन जीवन मुक्त रूप फल के हेतुभूत वैराग्य आदि गुणों का तथा शम का विशेष रूप से निरूपण। तो इसका भाग 1 मित्रों आज इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे और भाग 2 हम अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो आज का मित्रों प्रसंग हम शुरू करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, तुम्हारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है। तुम हमारे योग्य शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है। तुम कही हुई बात को विशेष रूप से समझ लेते हो, इसलिए मैं आदर पूर्वक तुम्हें उपदेश देने को उद्यत हुआ। अब तुम अपनी बुद्धि को जो रजोगुण और तमोगुण से रहित और शुद्ध सत्व गुण का अनुसरण करने वाली है, आत्मा में स्थापित करके ज्ञानोपदेश श्रवण करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्नकर्ता में जितने गुण होने चाहिए वे सभी गुण तुम में वर्तमान हैं, और जैसे समुद्र में रत्न आदि संपत्तियां भरी रहती हैं, उसी तरह वक्ता के सभी गुण मुझ में विद्यमान है। वत्स, जैसे चंद्रमा की किरणों के संपर्क से चंद्रकांत मणि में आर्द्रता आ जाती है, उसी तरह तुम भी ज्ञान के संसर्ग से उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हो। तुम तो सर्वथा शुद्ध हो। तुम्हारा बाल्यावस्था से ही शुद्ध, विस्तृत तथा अविच्छिन्न सद्गुणों के साथ संबंध चला आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कमल का अपने विस्तार वाले निर्मल एवं दीर्घ तंतुओं से लगाव रहता है, इसलिए तुम ही इस कथा को सुनने के योग्य अधिकारी हो। अब मैं इस मोक्ष कथा का वर्णन करूंगा, तुम सावधान होकर इसे सुनो। यह कथा उस परम पदेश संबंधित रखने वाली है जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक तथा जितनी लौकिक दृष्टियां हैं वे सबके सब पूर्णतया शांत हो जाती हैं। श्री राम संसार रूपी विषय के आवेश से उत्पन्न हुई विसूचिका बड़ी दुस्साह होती है। विष निवारक गरुड़ मंत्र से ही उसका समूल नाश होता है। जीव और ब्रह्मा का एकात्म बोध ही वह गरुड़ मंत्र है। वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है। सत्य पुरुषों के साथ शास्त्रानुशीलन करने से निसंदेह उस योग की प्राप्ति होती है। शास्त्र चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही संपूर्ण दुखों का समूल विनाश होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उन विवेकशील सत्पुरुषों को अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
जिस विवेकी पुरुष को सम्यक दृष्टि की उपलब्धि हो चुकी है, वह पुरानी केचुए का त्याग करके संताप रहित हुए सर्प की भांति मानसिक व्यवस्थाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करके संताप रहित हो जाता है। उसका अंतःकरण शीतल हो जाता है। वह संपूर्ण जगत को विनोद पूर्वक इंद्रजाल की तरह सुख रूप देखता है, परंतु जो उस सम्यक दृष्टि से रहित है, उसके लिए यह संसार परम दुखदाई है। यह संसार अनुराग बड़ा ही कष्टदायक है। यह अनर्थ की आशंका किए बिना ही मोहवश विषयों में फंसे हुए पुरुषों को सर्प की तरह डस लेता है, खड़ग की भांति काट डालता है, भाले के समान बेध देता है, रस्सी की तरह आवेशिष्ट कर लेता है, आगे के सदृश जला देता है, रात्रि की तरह अंधा बना देता है, सिर पर गिरे हुए पत्थर के समान मूर्छित कर देता है, विचार शक्ति को हर लेता है, मर्यादा का विनाश कर देता है और मोह रूपी अंधकूप में गिरा देता है। तृष्णा तुम्हें जर्जर कर देती है। अधिक क्या संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है। जो संसारी मनुष्य को तृष्णा से ना प्राप्त होता हो, यह विषय भोग रूपड़ी विसूचिका दुष्परिणाम वाली है। यह नरक नगर रूप शरीर समुदाय के साथ अनुराग उत्पन्न करने वाली है। यदि इसकी चिकित्सा न की जाए तो यह अवश्य ही उन हजारों नारकी दुर्गतियों को प्राप्त कराती है, जहाँ नरकों में पाषाण भक्षण, खड्ग द्वारा अंगों का छेदन, पर्वत शिखर से निपातन, पत्थर द्वारा उत्पीड़न और अग्नि दाह को हिमाभिषेक की भांति अंगों के कुतरने को चंदन के लेप की तरह, असी पत्र वाले वृक्षों के वन में दौड़ने, कीड़ों के द्वारा शरीर में छिद्र किए जाने और लोहे की गर्म जंजीरों द्वारा देह के लपेटने को शरीर संस्कार के समान युद्ध में काम आने वाली अग्नि बुझे बाणों की धारावाहिक वृष्टि को ग्रीष्म ऋतु में विनोद के लिए किए गए जल यंत्रों के फव्वारों की बूंद वर्षा के सदृश सिर के काटे जाने को सुख निंद्रा के तुल्य मुख बंद करके बलपूर्वक किए गए मुंह की भाव को स्वाभाविक मुख मुद्रा के समान और अंकित कर्ता को महती संप वृद्धि की तरह सहन करना पड़ता है। राघव, इस प्रकार सहस्रों कष्टप्रद चेष्टाओं से परिपूर्ण इस दारुण संसार चक्र के उपर्युक्त उपदेशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए कि शास्त्रानुशील से निश्चय ही कल्याण होता है। सत्पुरुषों के साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो जाता है। वह शुद्ध
बुद्धि द्वारा पर ब्रह्मा साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए यह जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।